पूछता है भारत, और भारत पूछ रहा है आखिरकार ये टूल किट किस चिड़िया का नाम है भाई? अरे किस बला का नाम है टूल किट? ये शुरुआत हुई इस वर्ष से, इस साल से, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट पे हमने देखा कि रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और न जाने कौन कौन पूरे विश्व से अचानक ट्वीट करने लगे थे, अचानक भारत सरकार की आलोचना करने लगे थे। तब एक पत्रकार वार्ता हुई, बीजेपी ने की और कहा कि भाई एक टूल किट, उस समय बताया गया कि टूल किट होती क्या है। लेकिन आज दोबारा जब बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आए, उन्होंने कहा कि भाई एक टूल किट और है। ये टूल किट है जिसके अनुसार वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भारत की छवि और भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने में लगी और एक पैनिक फैलाने में लगी है। ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने आधिकारिक पत्रकार वार्ता करके ये आलोचना की है और ये एलिगेशन लगाया है कांग्रेस पार्टी पे कि ये जो भी हो रहा है, जो भी कह रहा है पैनिक है, ये जो कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कई आर्टिकल आ रहे हैं वो सिर्फ एक टूल किट के हिसाब से होती है। तो आज भारत को यह समझाना पड़ेगा कि भाई ये टूल किट है क्या। तो ये टूल किट, जैसे हमने पहले भी बताया था, एक शेड्यूल टाइप का है। कौन सा व्यक्ति, कई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे व्यक्ति हैं, इंसान है जिनके करोड़ों, मिलियंस ऑफ फैंस। तो ऐसे लोगों को पहले तो मतलब इकट्ठा करो, पहले तो पैसे दो, पहले तो पैसे का इंतजाम करो। पैसे का इंतजाम हो गया, फिर इन लोगों को इकट्ठा करो, चाहे इन्हें पता हो ना पता हो। और ये बात हमने रिहाना के टाइम पे देखी थी। रिहाना का ना भारत से और ना किसानी से कोई मतलब है, लेकिन ट्वीट हो रहा था धड़ाधड़, और रिहाना अकेली नहीं थी, बहुत ऐसे लोग। तो बीजेपी का ये कहना है कि ये एक और टूल किट है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने कह दिया है कि संबित पात्रा पे भाई मतलब एफआईआर करेंगे वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो संबित कह रहे हैं गलत है। लेकिन बात दोबारा टूल किट की, क्योंकि पूछता है भारत कि भाई जब लोग मर रहे हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं, किसी के माता, किसी के पिता आज भी अस्पताल में है, चीजें सुधर रही है, लेकिन तब ये कौन ये टूल किट खेल रहा है भाई? आपको टूल किट बनाना भी है तो इसकी टूल किट बनाइए ना। अगर आपको शेड्यूल बनाना भी है तो आप उसका बनाइए ना कि कैसे लोगों की मदद करेंगे। आपको अभी भी नरेंद्र मोदी की बुराई करनी है, आपको अभी भी भारत सरकार की बुराई करनी है। जब लोग अस्पतालों के बाहर मास्क पहने खड़े हैं कि भैया 5-5 मिनट के लिए ऑक्सीजन दे दो, जान बच जाएगी, तो इस टूल किट का ये असली गुनाहगार कौन है? ये है सबसे बड़ा सवाल। और पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। जी हां, कोरोना को सियासी टूल आखिरकार बनाना कौन चाहता है? पूछता है भारत। और देश विरोधी टूल किट का, ध्यान दीजिएगा, देश विरोधी टूल किट का ये आखिरकार एडिटर कौन है भाई? कौन ये सब कर रहा है? पूछता है भारत। साजिश के टूल किट वायरस का, साजिश के इस टूल किट वायरस को कब लगेगी वैक्सीन? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि मोदी विरोध में, जी हां, नरेंद्र मोदी के विरोध में देश के खिलाफ साजिश आखिरकार कब तक? पूछता है भारत। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था? क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था? देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच टूल किट वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। अब इसे लेकर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी इस संकट काल में कांग्रेस पर टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और देश को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रही है। जिस टूल किट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है, उसमें लिखा है कि कांग्रेस के लोगों को इंडियन स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहना है, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना है। पार्टी के अलावा बाहरी लोगों से भी इसी तरह की बातें कहलवानी हैं। बीजेपी का दावा है कि इस टूल किट के जरिए कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रच रही है। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए
एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए आज एक सुबह से सोशल मीडिया और मीडिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे साहेब की ऊपर जो उनकी छवि पर जो आंच आ रही है, कैसे लोगों का ध्यान उससे हटे, कैसे सारे टेलीविजन पे यही डिबेट हो, टूल किट आ गया जी, टूल किट आ गया जी। ध्यान हटाने का काम पिछले 7 साल में अगर कोई सीखना हो किसी से तो वो बोनो की इस सरकार से है, जो अपने आप को कद्दावर साबित करने में तुले। कोरोना को मारने के लिए देश युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इस निर्णायक लड़ाई में सबसे बड़ा रोड़ा अपने ही बन रहे हैं। इस टूल किट में लिखे एक एक शब्द हैरान करने वाले हैं। ये सोच कोरोना के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई को कमजोर करती है। लेकिन आज सवाल उन लोगों से जो कोरोना के खिलाफ जंग छेड़कर देश से ही लड़ रहे हैं। ये लोग आखिर देश की कीमत कब समझेंगे, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि आखिरकार पहले तो यह समझना पड़ेगा ये टूल किट क्या है, और उसके बाद ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। अगर कर रही है तो मेरे साथ पूरा पैनल है। मैं सबसे पहले कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी के पास जा रहा हूं। मनोज तिवारी जी आ रहा हूं। संबित पात्रा, आपने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं राशिद अल्वी जी से सवाल पूछ रहा हूं। राशिद अल्वी जी, आप तो इस पार्टी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। इस पार्टी ने देश पर राज किया है, देश पे गवर्न किया है। कोई 1-2 साल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, दशकों किया है। तो क्यों आज अगर विपक्ष में है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जनता के खिलाफ कैसे हो सकती है? ये तो जनता के खिलाफ काम हो गया राशिद अल्वी जी। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जो सवाल करना मुझसे कर लीजिए। जनता के खिलाफ क्या सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ राशिद अल्वी जी। मैं कोई बहस थोड़ी करा रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई बहस नहीं कर रहा। जनता के खिलाफ क्या कर दिया कांग्रेस ने? क्या सवाल है आपका? आपका सवाल ये जो बीजेपी ने आज एलेज किया, संबित पात्रा है पैनल पे, लेकिन मैं कोई आपस में लड़ाने या भिड़ाने की बात नहीं, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ये टूल किट बना दी और इससे भारत का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, इस समय जब अगर टूल किट बनानी भी थी तो लोगों को मदद करने के लिए, राशिद अल्वी जी, ऐसे में ये क्यों हो गया कि भारत का नाम खराब करने के लिए कांग्रेस का नाम जुड़ने लगा? एक बात मुझे ये बताइए आप, अब मेरी बात सुनिए आप। न्यूयॉर्क टाइम्स कांग्रेस पार्टी चलाती है। सुन रहा हूं साहब, बताएं। वाशिंगटन पोस्ट कांग्रेस पार्टी चलाती है। टाइम अखबार दुनिया का मशहूर अखबार है, क्या कांग्रेस पार्टी चलाती है? आपने वो एडिटोरियल पढ़े हैं जो उन लोगों ने लिखे हैं? उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर लाशें सड़ रही, गंगा के अंदर, गंगा के पानी में लाशें बह रही, यमुना के पानी में बह रही। ये सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। मुझे ताज्जुब होता है उनकी हिम्मत की तारीफ करूंगा कि इसके बावजूद टीवी पे आके कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते। आपने 1 करोड़ वैक्सीन डोनेट की है, ये बात खुद संबित पात्रा ने एडमिट की है। 350 करोड़ रुपया कमाया गया है वैक्सीन को बेच के, ये बात सरकार ने राज्यसभा के अंदर एडमिट की है। यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, गोवा के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, आंध्रा में मारे जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर मारे जा रहे हैं, और आप बेशर्मी की हद कर रहे हैं। क्या आपने, मैं पूछता हूं, कांग्रेस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टीज मीटिंग बुलानी चाहिए। क्या बुलाई प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टीज मीटिंग? सबसे चर्चा की उन्होंने? क्या कांग्रेस को बुला के पूछा कि क्या करना चाहिए? सवाल भी वही करेंगे, जवाब भी वही देंगे। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्रियों को एड्रेस कर रहे थे। मेरे भाई, कभी आपने पिछले आजादी के बाद 47 के बाद किसी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों से टीवी के जरिए बात करते देखा है? डीएम से टीवी के जरिए बात करते देखा? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? अगर मुख्यमंत्रियों से भी उनको आदेश दिया जाएगा टीवी के जरिए, अपनी बात कही जाएगी, मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनी जाएगी, क्या हो रहा है इस देश के अंदर? पांच विधानसभा आपने अपनी बात कही, मैं कोई बहस नहीं चाहता, मैं कोई तूते मैं नहीं चाहता,
मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट शांति से आप बैठे, आपके मैं सवाल पूछ रहा हूं एक संबित पात्रा से, सिर्फ उसका जवाब आप सुनिए। मैं नहीं कहता कोई बहस, मैं आपसे कह रहा हूं आप 2 मिनट के लिए शांति से सिर्फ जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। कोई बहस करनी नहीं, आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, कोई बहस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपको जो सवाल करना मुझसे करिए। संबित पात्रा, आपने सुना राशिद अल्वी जी ने क्या कहा? मैं कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, कोई बहस नहीं करनी है। आपको अगर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है संबित पात्रा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस कह रही है, आपने सुना? जवाब नहीं, ऐश्वर्या जी बताइए, कोई बहस नहीं, आप बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे इस शो में हमारे पार्टी के सांसद, बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी भी मौजूद हैं, वो वर्तमान के सांसद हैं। कोई अहंकार उनके चेहरे पे नहीं है कि मैं बहस नहीं करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के राशिद भाई से भी कहता हूं, राशिद भाई ये अहंकार कांग्रेस का भी नहीं होना चाहिए कि हम ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ डिबेट नहीं करेंगे, हम डिबेट पे पार्टिसिपेट। डेमोक्रेसी मतलब डिबेट ही होता है मेरे भाई। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री टीवी पे आकर मुख्यमंत्रियों से बात करें। राशिद जी, आप उम्रदराज हैं, राहुल जी से पूछेगा, इसको वर्चुअल मीटिंग कहते हैं, इसको टीवी पे आकर मीटिंग करना नहीं होता है, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए फिजिकली मीटिंग नहीं हो सकती है, ये वर्चुअल मीटिंग कहलाती है। अब मैं विषय पर आता हूं। देखिए ये जो टूल किट है, क्यों ना एक्सपोज किया जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस टूल किट में प्राइम मिनिस्टर की छवि को कैसे बिगाड़ा जाए, उसके जो अंतिम पॉइंट है वो पॉइंट में पढ़ के बताता हूँ। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। अब मैं उदाहरण दिखाता हूँ। आज से 7-8 दिन पहले सोनिया फेलेरियो करके ये महिला है, ये कांग्रेस की एमपी की बेटी है, और इन्होंने क्या ट्वीट किया 7-8 दिन पहले, उस समय तो हमने ये डॉक्यूमेंट नहीं देखा था। I have named the so-called Indian variant the Modi variant in honor of the person most directly responsible for it and also because the PM likes to name things after himself. ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के जो साइड लाइन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मोदी स्ट्रेन कह के ट्वीट किया। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये शशि थरूर जी का ट्वीट देखिए, कब का ट्वीट है? 22/4/21 का। When people speak of a double mutation of the Indian variant of the virus, आगे बहुत कुछ लिखते हैं। इंडियन वेरिएंट स्थापित करने के लिए शशि थरूर लगे हुए हैं। और तो और इन सब के हेडमास्टर राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और कहते हैं इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। वाह, मतलब एक दिन राहुल गांधी की हिम्मत हुई है कहने की कि ये वुहान वायरस है, ये चाइना वायरस है। आप गलती से भी ऐश्वर्या जी अगर उसको वुहान वायरस या चाइना वायरस कह दोगे तो आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाएगी। मगर इंडियन कोरोना वायरस रीचेस स्विट्जरलैंड, राहुल गांधी, और ये बता रहे हैं कि ये जो टूलकिट है ये फर्जी है। बिल्कुल सच्चाई है जी, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं फर्जी हो या ना हो, जी बोलिए बोलिए, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहना चाहता हूं इस टूल किट में यह भी लिखा हुआ है कि सब लोग एक एक अंतराल में चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री जी को, और चिट्ठी का रेसिपी क्या होना चाहिए वो भी दिया हुआ है। उसमें थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना। ये जब मिक्सचर बन जाएगा तो वो चिट्ठी लोक लुभावन चिट्ठी बनेगी। आप बताइए, ये लोक लुभावन चिट्ठी लिखने के लिए आप लोग बैठे हुए। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई धर्म को। आप धर्म को लेकर आते हैं, कुंभ और ईद को लेकर आते हैं। आप बताइए, कुंभ और ईद, आपने कहा कुंभ जो है वो सुपर स्प्रेडर है और इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना है कि कुंभ सुपर स्प्रेडर है, और किस प्रकार हिंदुओं के कारण ये स्प्रेड हुआ है। और जब बीजेपी वाले आपसे ईद के बारे में, राशिद जी आपको ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक, मगर जब ईद के बारे में बीजेपी वाले पूछे तो आपने कोई जवाब नहीं देना है, और ईद को एक बिल्कुल सबकी गैदरिंग वाली और सौहार्द बढ़ाने वाला इस प्रकार से कह के छोड़ देना है, कुंभ पर अटैक करना है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। ये धार्मिक राजनीति क्यों? हमें अपमानित करने का, बदनाम, किसान आंदोलन के विषय में तो एक शब्द नहीं कहा गया, जबकि ये सारा का सारा सेकेंड वेव किसान आंदोलन के कारण शुरू हुआ। महाराष्ट्र पे एक शब्द नहीं है। और ठीक है, कुंभ पे अटैक करिए, मगर ये कुंभ और ईद का डाइकोटोमी क्यों है? वेंटिलेटर्स को अपमानित करना है, बदनाम करना है। पंजाब के अंदर वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वो खुले नहीं है, तो आप वेंटिलेटर्स को धत्ता बता दीजिए, खराब बता दीजिए। आप बताइए मुझे ऐश्वर्या जी, जिनके घर के लोग 50,000 वेंटिलेटर आज पीएम केयर्स के माध्यम से दिए गए हैं। देश में मात्र 16,000 वेंटिलेटर थे इससे पहले, जिनके घर के लोग वेंटिलेटर में हैं। राहुल गांधी जी ने इस डिजाइन को फॉलो करते हुए कल वेंटिलेटर्स के लिए ट्वीट किया था। उनके मन में क्या गुजरता होगा कि क्या मेरे घर के लोग जो वेंटिलेटर में है वो वेंटिलेटर ठीक नहीं है क्या? मैं इसीलिए आज बहुत तर्क संगत बात चाहता हूं। राशिद अल्वी जी, कोई बहस नहीं,
राशिद अल्वी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, आप तो सांसद भी रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को समझते हैं, आप कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी, चाहे मैं कितने भी बड़े कांग्रेस नेताओं की बात करूं, प्रणब मुखर्जी की बात करूं, कमलनाथ की बात करूं, ये सारे लोग अभी भी जनता से जुड़े हुए थे, जनता से जुड़े हुए काम करते। राशिद अल्वी जी, आपके पास भी लोगों की कॉलें आई होंगी। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जब कोविड आया, ये दूसरी लहर आई, हर एक प्रदेश में, ये मैं मानता हूं आपकी बात। लेकिन अगर पहले तो ये कि क्या इस तरह की टूल किट या ये मतलब इस तरह का एक पूरा प्लान करना, जैसे आपने कहा राशिद जी कि आपने 2 अंतरराष्ट्रीय अखबारों का, प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लिया कि भैया क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल हमारा है, क्या ये न्यूयॉर्क टाइम्स कांग्रेस पार्टी चलाती है? नहीं चलाती। लेकिन ये देखा गया राशिद जी कि किस तरीके से एक पूरी प्रणाली, पूरा एक प्लान बना के, जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, उनसे भी किसानों के ऊपर ट्वीट या फिर टिप्पणी करा दी जाती है। तो अगर ये कराना था तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से कराना था। भारत के खिलाफ कैसे हो सकती है कांग्रेस पार्टी? ये मेरी सोच से परे। राशिद जी बताएं। देखिए, एक तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है जी कि 10 साल हमारी सरकार रही तो हमने सरकार चलाई, लेकिन अब 7 साल के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। किसानों का मूवमेंट कांग्रेस चला रही है। और मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, सवाल छोटे बड़े नेता का नहीं है संबित, सवाल है बहस करने का। मैं आज के बहस में कहीं नहीं जाता। आज भी कई चैनल ने कहा, मैंने माफी मांग ली थी। आपके साथ सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि अपनी राय रख दूं, बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। आपने कहा कि एमपी के बेटे ने, आप टिप्पणी कीजिए ना, छोड़िए राशिद जी, छोड़िए। एमपी के बेटे ने कहा है जी। आपको हंसी नहीं आ रही इस बात पे कि एमपी के बेटे ने कहा है तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने कह दिया? आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कांग्रेस के किस नेता ने क्या ट्वीट किया। इम्पोर्टेंट ये है वैक्सीन क्यों नहीं अवेलेबल है। आज सवाल ये है सरकार से कि गंगा और यमुना के पानी में लाशें बह रही हैं, कौन जिम्मेदार है? आज सवाल इस बात का है कि ऑक्सीजन है नहीं, दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा है। मैं आपसे दिल की बात कहता हूं कि टेलीफोन आता है, कसम खा के कहता हूं कि डर लगता है, न जाने क्या खबर आ जाए। कोई कहता है मुझे बेड चाहिए, कोई कहता है ऑक्सीजन चाहिए। किससे कहें, किससे ऑक्सीजन और बेड दिलाएं? इस पे बहस कीजिए, ट्वीट पे बहस मत कीजिए। ये कहिए कि आज देश की क्या हालत है और नरेंद्र मोदी जी की कितनी इज्जत है। एक मिनट, देखिए आपने उन्हें नहीं टोका था, मुझे भी मत टोकिए। मैं आपकी बात समझता हूँ। जी जी, बोलिए। मुझे पूरी बात करने दीजिए, इसके बाद मैं हट जाऊंगा। करिए जनाब, करिए। मैं आज से नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी नहीं करेंगे, राशिद अल्वी नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी का कद कितना बड़ा है, कितना छोटा है। देश की जनता करेगी। आज सड़कों पे निकल के देखिए संबित पात्रा जी कि लोग क्या कह रहे हैं आपकी पार्टी और प्रधानमंत्री के बारे में। चैनल्स को छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। आज दुनिया के अंदर देखिए कि क्या छवि बनती जा रही है। आज देश की क्या छवि बन रही है, प्रधानमंत्री की क्या छवि बन रही है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि महाभारत 21 दिन में, 18 दिन में जीती थी, हम 21 दिन में जीतेंगे। आपने दूसरी वेव का कोई इंतजाम नहीं किया। अब मुझे भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए। आरएसएस के मुखिया क्या कह रहे हैं, श्री भगवत क्या कह रहे हैं कि सरकार खामोश होकर बैठ गई। उसको उस सवाल का जवाब दीजिए, छोड़िए हमें, ट्वीट की बात मत कीजिए। राष्ट्रीय सेवक संघ के मुखिया कह रहे हैं आपसे कि सरकार खामोश होकर बैठ गई थी। क्या जवाब है आपके पास? आपके पास मेरे अजीज इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। न प्रधानमंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं कि न जाने मीडिया के लोग क्या सवाल कर लेंगे। मैं आपसे विदा लूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब सुन के चाहिए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का भी जवाब सुन लीजिए। संबित पात्रा जी, वो चले गए खालिद अल्वी जी। चलिए कोई बात नहीं, मैं तुरंत इस विषय को रखता हूं और शांतिप्रिय तरीके से रखता हूं। पहला तो इन्होंने कहा कि देश में परिस्थिति खराब है, विदेशों में क्या छवि बन रही होगी हिंदुस्तान की, इसमें कोई दो मत नहीं। कोरोना का जो महामारी है, जिस प्रकार से ये आई है और जिस गति से ये आई है,
ये बहुत विकराल है। और देवी सेट्टी, जो कि हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के एक जाने माने चिकित्सक है, उन्होंने बहुत सही बात कही कि इतना एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स आए हैं, किसी भी देश को बिल्कुल इस प्रकार से मैनेज करना कि जैसे कुछ नहीं हुआ, यह असंभव है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हेवन और हेल्थ एक कर दे रही है भारत की सरकार ऑक्सीजन इत्यादि प्रोक्योर करने के लिए और सक्सेसफुल हो रही है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति नहीं, वो एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि वैक्सीन का क्या हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो टूल किट है, आप इस टूल किट की नेचर को देखिए। जब वैक्सीन था हमारे पास और अभी भी है हमारे पास, जब कोवैक्सीन आया, 4 राज्यों ने, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से, उनके मुख्यमंत्रियों ने कहा हम तो कोवैक्सीन लेंगे ही नहीं, हम तो कोवैक्सीन लगाएंगे नहीं। मनीष तिवारी, शशि थरूर, राहुल गांधी, इन सब ने वैक्सीन के खिलाफ बयान दिया कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसकी एफिकेसी कुछ नहीं। वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, नतीजा हुआ कि लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हुए। फर्स्ट लाइन और वर्कर्स है। संबित पात्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास वापस। संबित जी, रत्नाकर जी, महाबल जी, देखिए जो राशिद अल्वी ने कहा वो मेरे को ये समझ आता है, लेकिन उन्होंने टूल किट पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई देखो, जनता से बात करो, बात ठीक है, लेकिन मेरे को यह लगता है कि अगर इन्हें यह प्रणाली बनानी थी, मनोज तिवारी जी बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली के, संबित पात्रा आ रहा हूं आपके पास वापस, मुझे पता आपकी बात पूरी नहीं हुई, आ रहा हूं। मनोज तिवारी जी, कोविड आप मतलब आप भोगी हैं, आपने खुद झेला है कोविड, आपकी दाढ़ी बता रही है। पहले तो ये बताइए कि आपकी सेहत कैसी है। पहले तो ये बताइए मनोज तिवारी जी, सेहत कैसी है आपकी? बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? ऐश्वर्या भाई, मैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हो गया हूँ और अब मैं दिल्ली में लोगों की सेवा में सड़कों पे हूँ। मैंने तमाम अपने क्षेत्र की जो कोविड स्पेशल बेड्स की व्यवस्था की गई है उसका मैंने दौरा भी किया है। और आज जो जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं, चूँकि संबित पात्रा जी स्वयं उपस्थित हैं, तो इसलिए मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं और संबित भाई आज पूरा जवाब देंगे। लेकिन मैं हैरान नहीं, अब ये हर एक कोई संबित पात्रा पे डाल के तला। मनोज तिवारी जी, मेरे को इतना बताइए, आपने राशिद अल्वी को सुना? देखिए, आपने राशिद अल्वी को सुना, मैं इतना पूछ रहा हूं मनोज तिवारी जी, आप सांसद हैं, कितने लोगों ने आपको मैसेज कॉल किया होगा? मैं मानता हूं दिक्कत है अभी भी कई जगह, लेकिन अगर बीजेपी आधिकारिक तौर पर यह कह रही है कि एक ऐसी टूल किट बनी है, और ये टूल किट इसलिए बनी है कि आप इसको कोरोना को इंडियन वेरिएंट बुलाइए, आप इसको नरेंद्र मोदी वेरिएंट बुलाइए। अरे अगर टूल किट बनानी है तो इस महामारी से निपटने की बनाओ ना, इसमें भी प्रधानमंत्री को, अरे प्रधानमंत्री तो तुम्हारे भी है, हमारे अकेले के थोड़ी है बीजेपी के। मनोज तिवारी जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और जिस प्रकार से ये टूल किट का मामला आया है, देखिए आपने ठीक कहा, संकट बड़ा है। इस संकट को इसका सामना करने के लिए देश की सरकार ने जो किया है वो हम क्या कहें, धीरे धीरे ये पूरा देश महसूस करने लगा है। लेकिन जिस प्रकार का इस टूल किट में सब कुछ लिखा हुआ है वो एक ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है जहां ये पता चलता है कि इतने साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, इसको देश से जरा भी प्यार नहीं है। इस टूल किट में वो स्पष्ट दिख रहा है कि ये सत्ता से हटने के बाद ऐसा बौखलाए हुए हैं, और ख़ास तौर से ये जो राहुल गांधी की जो मानसिकता दिख रही है, जो कांग्रेस की मानसिकता दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि हम नहीं तो पूरा देश की ही इमेज को र्यून कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अगर हम सत्ता में नहीं है तो पूरी भारत के लोगों की इमेज खराब कर देंगे। अगर हम सत्ता में नहीं है तो यहाँ के सारे डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की, सबकी इमेज को ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि हम सत्ता से कैसे हट गए। ये जो प्रवृत्ति है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अभी तो ये लोगों ने, जब चूंकि चोरी पकड़ी गई है, तो ये तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इनके बाद का जो एक और मेल है, जहाँ ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, ये सब कुछ ऐश्वर्या भाई इस देश के लोगों की आंख खोलने वाला है जी। सरकारें अपना काम करती हैं, जो सरकार में रहता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, और जो वर्तमान में मोदी सरकार ने किया है
उसको हमको अभी कहने का समय नहीं है। ये पूरा देश इसको धीरे धीरे महसूस कर रहा है। 4-4 दिन में ऑक्सीजन की समस्या को दूर करना, ये तो बिल्कुल ठीक कहा संबित भाई ने। मैं इस बात को कहना चाहता था कि वैक्सीन पे इन्होंने कितना लोगों में भ्रम फैलाया, इतना भ्रम फैलाया कि जो लोग उस समय आराम से वैक्सीन ले सकते थे वो वैक्सीन लेने में डरने लगे। आज ये लोग वैक्सीन पे राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप नरेंद्र मोदी जी का जितना विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना है करो। इस देश के वैज्ञानिकों का, इस देश के डॉक्टर्स का, इस देश के फ्रंट लाइनर जो लड़ने वाले हैं उन लोगों का और इस देश की बेइज्जती मत करो कांग्रेसी लोग। ये हमारी प्रार्थना है और मैं समझता हूं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग ऐसा दोष किए हैं उनको उनके अनुसार उसकी सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज तिवारी जी, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, अभी आप रिकूप कर रहे हैं, आराम करिए। लेकिन ये जो पॉइंट है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी रिपब्लिक भारत पे आने के लिए और बात करने के लिए हमसे। लेकिन ये जो बात है ना, इश्करण भंडारी, संबित पात्रा, आपके ऊपर तो मतलब एफआईआर हो रही है, ये तो आप सेट कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने आके कह दिया है कि भाई एफआईआर करेंगे हम, संबित पात्रा पे तो एफआईआर हो रही है। मैं ये सवाल इश्करण से पहले पूछ रहा हूं क्योंकि वो वकील है, फिर आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, रत्नाकर त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। इश्करण भंडारी जी, तो कांग्रेस कह रही है कि भाई संबित पात्रा ने कैसे बता दिया टूल किट, सब गलत है, ऐसा कोई है ही नहीं। राशिद अलवी ने कहा हमसे मत पूछो, जनता से पूछो, और कांग्रेस कह रही है कि भाई हम तो एफआईआर करेंगे, संबित पात्रा पे भी करेंगे और जगत प्रकाश नड्डा पे भी करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी। इश्करण भंडारी जी, देखिए, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, संबित भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो जिम्मेवारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, पर इसमें जो बातें सामने आई है, एक के प्रधानमंत्री जी को मोदी स्ट्रेन कहना चाह रहे हैं, एक के देश की छवि खराब करना चाह रहे हैं, एक के कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहना चाह रहे हैं, तो हमारे देश में तो इससे बहुत कम बातों पे एफआईआर हो जाती हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें ना करें, पर एफआईआर हो जाती है। पर एक चीज इसमें ऐसी है जो तो बहुत संगीन अपराध है। अगर ये बात सच है, अगर ये टूल किट सच है जिसमें कहा गया है कि बेड्स को ब्लॉक किया जाए और फैसिलिटीज को ब्लॉक किया जाए, अगर आप ब्लॉक करेंगे तो वो तो वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर अपराध है, वो तो वैसे इंडियन पीनल कोड के अंदर अपराध है, और वो अगर किसी जरूरतमंद को नहीं मिला क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ किसी पोटेंशियल के लिए और वो जरूरतमंद की सेहत खराब हो जाती है या जान चली जाती है, तो वो तो मर्डर केस बन जाएगा। तो अगर ये बातें सारी सच हैं तो क्या इस पे ट्विटर वॉर होगा या इस पे टीवी डिबेट होगा, या जांच एजेंसी एफआईआर करेगी, अरेस्ट करेगी और साबित करेगी कि ये सब सच है। नहीं तो कांग्रेस बोलेगी झूठ है, बीजेपी बोलेगी सच है, हम कहां सच तक पहुंचेंगे? क्योंकि जो ये बेड ब्लॉकिंग है, ये ब्लड ब्लॉकिंग है, ये तो सीधा सीधा एक बहुत संगीन अपराध बनेगा। तो उसके हमें सच तक पहुंचना चाहिए, जनता को ये जानना चाहिए और ये साबित होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेस ने एफआईआर कर दी है, पर मेरी जानकारी में नहीं है कि बीजेपी ने कोई एफआईआर करी है नहीं करी है। और दूसरी बात, ये तो हर प्रदेश में है, ये ऐसा भी नहीं एक प्रदेश में है, तो ये सेंट्रल जांच भी हो सकती है, प्रदेश सरकार की जांच भी हो सकती है, पर अंत में तो हमें जांच करनी पड़ेगी, नहीं तो हम कैसे इसको साबित करेंगे? और चीजें तो कोर्ट में ही साबित होंगी, क्योंकि इल्जाम बहुत सीरियस है, ये पॉलिटिकल इल्जाम नहीं है, ये लोगों की हेल्थ पे इल्जाम है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर सच है तो ये साबित हो और गिल्टी व्यक्ति को पनिशमेंट हो। ये ना हो 5 दिन बाद कांग्रेस बोले क्या हुआ इस केस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब जरा बताइए। पुष्पेंद्र कुरशेख भी है मेरे पास, मैं आऊंगा पुष्पेंद्र जी आपके पास भी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं सुन रहा था कि जब राशिद अलवी भी बोल रहे थे आप आराम से मुस्कुरा रहे थे। मुझे ये बताइए, ये टूल किट क्यों बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी तो ऐसी नहीं थी भाई, कांग्रेस पार्टी ने भी तो राज किया है, सरकारें चलाई हैं। ये तो जनता के खिलाफ वाला काम हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? जी बताइए जनाब। धन्य है ऐश्वर्या जी, आप जिस चीज पे बहस कर रहे हैं, धन्य है आप। जिसको कांग्रेस कहती है मैंने निकाला नहीं, बीजेपी के सारे लोग कर रहे हैं, अगर हुआ है तो
बीजेपी दरअसल टिटहरी चिड़िया है। टिटहरी चिड़िया करती क्या है कि उल्टा लेटती है। नहीं, बीजेपी के जिस व्यक्ति ने किया है कह रहा हुआ संबित पात्रा सामने बैठे हैं। अब रुकिए, बीजेपी कह रही है हुआ है, बीजेपी ने तो पत्रकार वार्ता की है। तो बोलना दीजिए ना, मैं जान रहा हूँ संबित पात्रा सामने बोलिए ना, लेकिन सही तो बोलिए। देखिए आप हमेशा फैक्चुअली करेक्ट होते हैं, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी अभी आप बोलेंगे कि आपने मुझे बुलाया है, मैं टीवी में नहीं निकल जाऊं, मैं सुन रहा था सुबह। पाँव ऊपर रखती है। बोलिए सर, सुन तो लीजिए। और सारी चिड़ियों से कहती है कि देखो देखो आसमान गिरने वाला है, इसको मैं ही संभाल लूंगी, और उल्टा लेटी रहती है। अजीब सा टूल किट है, निकलता है और सीधे संबित भाई के हाथ में आ जाता है। ये टूल किट आप पढ़िए, जो आधे पन्ने एक पन्ने का घूम रहा है, कहीं का ईंटा कहीं करोड़ा, बीजेपी ने टूल किट जोड़ा। इनका टूल किट है, बेसिकली ये इनका फूल किट है। बैक डेट की सारी उदाहरण देते हुए, मोदी जी की प्रशंसा करते हुए ये टूल किट निकालते हैं। ये टूल किट निकाल के ये इनकी डूबती नाव में फिर से एक पच्चा लगाने का, ताकि नाव डूबने से कुछ दिन बच जाए, ये प्रयास चलता रहता है। अब देखिए, गंगा में तैरती उतराती 3000 लाशें, प्रयागराज के घाट पे मिली 400 लाशें, चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि कागा कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो जामे अच्छे दिनन की आस। तो क्या है कि बीजेपी के संग चक्कर है, जब फंसती है, आज नहीं हमेशा से, और पिछले 7 साल से विशेषकर, तो वो यही गाना गाने लगे, देखो टूल किट आया कांग्रेस को दिखाकर, इन्हीं लोगों ने निर्वस्त्र होती बीजेपी का। संबित पात्रा जवाब दे रहा है, संबित पात्रा जवाब दे रहा है। कांग्रेस का क्या मतलब? संबित पात्रा जिन्होंने पत्रकार वार्ता करके आज बोला था, आपको वो कहाँ का ईंट है, कहाँ का रोड़ा है, गुजरात, और ये जो लिख रहा है, देखिए कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, सब आपको संबित पात्रा भी बता रहा है। संबित पात्रा जी कहाँ से लाए हैं ये ईंटा और रोड़ा, जरा समझाइए रत्नाकर त्रिपाठी को। सब ईंट और रोड़ा जो है वो 10 जगह सुन लिया, अभी आप पूरा मैराथन बोलिए। सुन लिया जाए त्रिपाठी भाई, अब हमको सुन लिया जाए। अरे कहाँ सुने सर, आप 4 बार अब सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। राशिद अलवी जी तो आप ही के ना है, वो बता के तो गए हैं। सुन लीजिए। आपने कौन सा, आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सुनिए, अभी आपने कौन सा वो ट्विटर चिड़िया बोला था जो लेटी हुई है, सोचती है कि पूरा आकाश उठाया हुआ है। वो ट्विटर चिड़िया तो राहुल गांधी है। वो खाली ट्विटर करके सोचते हैं कि पूरा विश्व का बोझ जो है वो राहुल गांधी उठाए। जो भी चिड़िया है, अरे वो हम तो राहुल गांधी को ट्विटर चिड़िया बोल रहे हैं। वो क्या करते रहते हैं, सुबह उठते ही ट्वीट, शाम को ट्वीट, दोपहर को ट्वीट, मैंने ऐसा करके। नहीं सुनिए ना, हर चीज को जो है बोल देते हैं। नहीं सुनिए, अब मैंने आपको सुना ना, अब आपको सुना ना, मैं कंप्लीट कर लूँ 20 सेकंड, फिर संबित पात्रा बोल रहे त्रिपाठी जी 20 सेकंड फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी ट्विटर खेलते हैं, और राहुल गांधी को ही ट्वीट को आप फॉलो कर लीजिए। आप राहुल गांधी के 20 ट्वीट को फॉलो कर लेंगे तो ये जो टूल किट है, इस टूल किट को प्रमाण मिल जाएगा कहीं वेंटिलेटर के खिलाफ में। आप बताइए, 16,000 वेंटिलेटर इस देश में था, 50,000 वेंटिलेटर आ जाए, ये पूरा 50,000 वेंटिलेटर फर्जी है और खराब है। कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया। आप खुद उन्हीं के ट्वीट को फॉलो करिए, आपको लगेगा कि ये सारा कुछ इस ट्वीट में लिखा, इस टूल किट में लिखा हुआ है कि चिट्ठी, बीच में चिट्ठी लिखना है। बीच में कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लिखी रही है। और जहां तक वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का सवाल है, माफ करिएगा, उसमें कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कांग्रेसी पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो तो आतंकवादियों को हेडमास्टर का बेटा बताते हैं। वो लोग लिखते हैं यहाँ, वो लोग हिंदुस्तान को अपमानित करते हुए आर्टिकल लिखते हैं, इसमें कोई तोहमत नहीं है। उनमें से एक ने लिखा था कि ये संभव ही नहीं है कि हिंदुस्तान कभी भी वैक्सीनेशन आरंभ कर सकता है, हिंदुस्तान में तो इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। वो तो अंडरमाइन करते हैं हर चीज में हिंदुस्तान को। और आज यहाँ पूछते हैं सुपर स्प्रेडर कुंभ, क्या ये हकीकत नहीं है त्रिपाठी जी? आप बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए कांग्रेस पार्टी में, सुपर स्प्रेडर कुंभ के नाम से जिस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये सबको देख सकता है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ त्रिपाठी जी, आप हमारे खिलाफ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ FIR करवाइए, स्वागत है। मगर जिन लोगों ने वेंटिलेटर के खिलाफ में झूठी ट्वीटें करी, जिन लोगों ने वैक्सीन को धत्ता बताया और कहा कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और किसी को लगाना नहीं चाहिए, जिन लोगों ने कहा कि इसकी एफिकेसी नहीं है, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसलिए FIR करा रहे हैं और सुबह से शाम तक इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमने आपके सही नब्ज को पकड़ लिया है, आपका टूल किट आप ही का है और आज सामने आया है। ये गटा वाला टूल पुष्पेंद्र जी, आपने मनोज तिवारी से लेके राशिद अलवी तक, संबित पात्रा से लेकर रत्नाकर त्रिपाठी, पुष्पेंद्र कुशेश जी, आपने सबको सुना। अरे त्रिपाठी जी, आऊंगा, वापस आ रहा हूं। वो एक भी बार नहीं बोले, समझिए वरिष्ठ है सब। महाबल जी एक भी बार नहीं बोले हैं। पुष्पेंद्र जी आराम से शांति से सुन रहे, वापस आऊंगा, बेईमानी नहीं कर रहा।
आऊंगा वापस आपके पास। पुष्पेन जी, आपने सबको सुना। पुष्पेन जी, ये अगर संबित पात्रा की बात सुने तो वो कहते हैं ये आप जरा ट्वीट निकालिए, देखिए ये तो मतलब इसी तरीके से हो रहा है। और टूल किट की असलियत हम किसानों वालों में तो हम देख चुके हैं कि रिहाना का ना 3 में ना 13 में, और वो किस तरह से किसान और भारत के लिए वो ट्वीट कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके बैठता है इसे। पुष्पेन जी। ऐश्वर्य भाई, किसानों के दरमियान में एक टूल किट आया, उससे पहले एक टूल किट आया, लेकिन जो सबसे बड़ा टूल किट है उसके बारे में इस देश में चर्चा नहीं हुई। और उसमें ना भारतीय जनता पार्टी शामिल है, ना आरएसएस शामिल है, ना एंटी मोदी और प्रो मोदी शामिल हैं। मैं ये पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया है कि हम दोनों एक दूसरे को बुरे वक्त में अपनी आदान प्रदान करेंगे, वो किस हैसियत में किया है, उस टूल किट में क्या है, वो आज तक देश को नहीं पता चला। मुझे पता ही है कि मणिशंकर अय्यर किस हैसियत से पाकिस्तान में जाके मोदी को हटाने के लिए वहां उनसे मदद मांगते हैं। ये पूछिए कि शशि थरूर हिंदू पाकिस्तान कहते हैं, ये किसेंगे। पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को किसने दबा के रखा था, किसने उन्हें वार क्रिमिनल कहा था। ये टूल किट की कहानी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी है। क्या 1984 के में सरदारों को कैसे मारा जाए इसके लिए टूल किट नहीं तैयार किया गया था? ये कोई नई बात है? तो सवाल यह है कि आज जिन टूल किट पे हम बात कर रहे हैं ये तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि आपने शब्द शुरू में ऐश्वर्या राय जी इस्तेमाल किया देश विरोधी। तो देश विरोधी तो वो समझौता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया गया है, उसके बारे में सामने नहीं आई। ये किसी ने नहीं पूछा कि उस क्राइसिस में ढोकलाम के दौर में कैसे राहुल गांधी वहां चीन के दूतावास में जाते हैं। ये टूल किट है, इस टूल किट पे बात होनी चाहिए। ये तो बीजेपी ने नहीं बनाया था, ये तो रेड हैंडेड पकड़े गए थे। मणिशंकर क्या किसी टूल किट के तहत गए थे जो संबित पात्रा ने या बीजेपी ने बनाया था? तो अगर बात करनी है तो लार्जर बात करिए। ये छोटी बात कि खलीफा ने क्या भेजा, यहां किसानों के दरमियान क्या हुआ, कौन रेहाना है, कौन फरजाना है, ये तो रोज ही चल रहा है इस देश के अंदर। तो सवाल यह है कि आप बताएं कि अमेरिका के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, इटली में कितने लोग मर रहे हैं, जिन देशों की पॉपुलेशन 6 करोड़ है वहां भी हजारों लोग मर रहे हैं। और भारत में तो 125 करोड़ लोगों के आधार हैं, 25 करोड़ लोगों के तो अभी आधार बने ही नहीं है। हजारों करोड़ों लोग इस देश में इलीगल रह रहे हैं। तो अगर 150 करोड़ की आबादी में जो लोगों की मौत हो रही है, जिसको हाय हाय तोबा वॉशिंगटन पोस्ट दिखा रहा है, वो बताए ना कि 14 करोड़ की आबादी में उनके यहाँ कितने लोग, 33 करोड़ की आबादी में कितने लोग, 1.5 करोड़ की आबादी में कितने लोग मर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो है सिर्फ अपना ही माथा पीटने और अपनी सरकार या अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको बवाल करना है करें, लेकिन पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। लेकिन कहीं मुझे बता दीजिए किसी देश के अंदर आप ये बहस सुन रहे हो कि वहां का अपोजिशन पार्टी जो है वो अपने देश के खिलाफ ही बता रहा है, अपने में कितनी मौतें हो रही हैं। वो इटली हो, इवन इजराइल जैसा देश जहां 95 लाख लोगों की मात्र आबादी है। तो ये एक प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? अब आप कांग्रेस और फिर और मोदी की बात करें वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जिन मुद्दों पे बात रखी है, जिन टूल किट की बात करी है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ नहीं, बात ठीक है, लेकिन महाबल मिश्रा जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। महाबल जी बताइए ना जी, ये अपने जनता के खिलाफ कार्य करने वाले और जो ईश्वरन भंडारी ने कहा ना उस पर कोई नहीं बोला। हाँ बोलिए। देखिए ऐश्वर्या महाबल जी, आपकी बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, माफी चाहूंगा। आज का वक्त है जो वैक्सीनेशन का प्लान बताने का। जनता टूल किट नहीं जानती है, टूल किट दोनों पार्टी जानती है, जो पार्टी भी आप लोग करती है। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अभी वैक्सीनेशन कैसे लगेगा, इसका इंजाम कैसे होगा, इसकी बात चर्चा करने की बात है। बीमारी से कैसे निजात पड़ेगा, तीसरा फेज आ रहा है उससे कैसे निपटा जाएगा, इस पर बहस कराने की बात होती तो बड़ा अच्छा लगता। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना, टूल किट बनाना, ये सब सिख ईसाई करना, ये सब वक्त नहीं है। सर देखिए वक्त ये है टूल दर्पण देखिए जो हो रहा है पॉलिटिकल क्लास में, वो दिखाऊंगा ना। आप मुझे बताइए कितने विपक्ष के नेता ने संबित पात्रा, महाबल मिश्रा जी, ईश्वरन भंडारी, महाबल जी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूं। महाबल जी अपने इलाज आप वरिष्ठ नेता हैं, महामारी के समय में महाबल जी बहस कराने की वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन महाबल जी ये बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी के कितने नेताओं ने पिछले 42 माफ कीजिएगा 72 96 जितने भी घंटे हैं, पिछले 4 से 5 दिनों में कितनी प्रतिक्रिया दी है या फिर कितना ट्वीट, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कांग्रेस में ट्वीट पे होता है। तो भाई कितने ट्वीट कर दिए हैं कि भाई वैक्सीन के बारे में हर कोई ये लिख रहा है
इंडिया वेरिएंट, हर कोई ये लिख रहा है कि ये नहीं है, हर कोई ये लिख रहा है कि वैक्सीन दे दिया, हर कोई लिख रहा है बेड दे दिया। अरे आप बात कर रहे हैं महाबल जी, कब वैक्सीनेशन लगेगा? महाबल जी आप कह रहे हैं, आप गंगा में बात कर रहे हैं, गंगा में, और कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? समझाइए, लाशें बह रही है, अपनी पूर्व पार्टी को समझाइए महाबल जी, आपकी तब भी सुन लेंगे शायद। किस तरह से हमारा दवा मिले, हमारे भाई बंधु, हमारा माँ बचे, और किस तरह से वैक्सीनेशन का प्लान बने, इस पर डिस्कशन कराइए। ये टूल किट वगैरह जनता नहीं जानती है, जनता ये जानती है जो सरकार है, सरकार के विरोध में बोले, लेकिन हम नहीं सरकार के विरोध में बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि किस तरह के जनता का भला होगा, जो मौत के मुंह से लोग निकले, आप वैक्सीनेशन जल्दी मिले, इस पर कीजिए। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, आप इस पर आरोप प्रत्यारोप पर हमें सब बहस मत कराइए। ठीक है, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, संजय गुप्ता, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास दोबारा। टूल किट महत्वपूर्ण है या नहीं, ये बात आपको मैं समझाता हूँ। टूल किट में क्या लिखा हुआ है? टूल किट में बार बार यही समझाया गया है कि किस प्रकार से एक भ्रामक माहौल को उत्पन्न करना है, डर फैलाना है, भ्रम फैलाना है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि देश में आज स्थिति थोड़ा चिंताजनक है। उसमें अगर डर और भ्रम और फैलाएंगे हम, उसमें अगर हम हेल्थ के नाम पे अगर लाइजनिंग ऑफिसर बन के बेड ब्लॉक कर देंगे, हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाके घर पे रखेंगे हम, तो स्वाभाविक रूप से जो परिस्थिति बिगड़ी हुई है वो और बिगड़ जाएगी। देश के नाम को बाहर जाके खराब करना, अभी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अमेरिका में आप जानते हैं जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स है, जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स है, 1.5 साल से 1 साल से उन वैन्स के अंदर, उन ट्रक्स के अंदर आज भी डेड बॉडी, लगभग लाखों डेड बॉडी उनके अंदर पड़ी हुई है। अभी तक उनका क्रिमेशन नहीं हो पाया है। आप मुझे एक भी चैनल दिखाइए अमेरिका के अंदर, एक भी पत्रिका दिखाइए अमेरिका के अंदर जहां पर वो तस्वीरें दिखाई जाती हो, जहां पर ये दिखाई जाती हो कि वो डेड बॉडीज आज 1 साल हो गए, 6 महीने 8 महीने हो गए, वो रेफ्रिजरेटेड वैन में पड़ी हुई है। देखिए, मौत पे भी डिग्निटी नहीं देना। हमारे पत्रकार जाके ये टूल किट के माध्यम से, जिसमें लिखा हुआ है एम्पलीफाई द डेड बॉडीज, मैग्नीफाई द ड्रामेटिक फ्यूनरल प्रोसेशंस। ये ड्रामा नहीं है, फ्यूनरल प्रोसेशन इज नॉट अ ड्रामा, ये बहुत पर्सनल चीज होती है। आप बताइए कौन से देश ने अपने ये 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई अमेरिका में, 33 करोड़ का पॉपुलेशन है, 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई। कितनी बार अमेरिका के टीवी ने, कितनी बार अमेरिका के यही वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क पोस्ट ने दिखाया कि गड्ढे खोदे जा रहे हैं और मास ग्रेविंग प्रोसेस चल रहा है, कितनी लाशों को दफनाया जा रहा है, एक बार भी नहीं दिखाया। उन्होंने जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो दिखाया कि अमेरिका का फ्लैग उस हरी भरी जमीन के ऊपर फहरा रहा है। उन्होंने लिखा RIP, रेस्ट इन पीस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मगर हम किस प्रकार से इस देश को अपमानित कर सके? इंडिया लॉस्ट द बैटल ऑफ कोविड, बिल्कुल नहीं। इंडिया विल विन। 135 करोड़ में मैं बोलता हूँ एक भी मृत्यु अनफॉर्चुनेट है, मगर ये कंपैरेटिव डाटा है। आप अगर अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे, आप अगर देखिए इंडिया का पॉपुलेशन क्या है पता है? अमेरिका, अर्जेंटीना, टुगेदर विथ होल ऑफ यूरोप, ब्राजील, ये 4 देशों को आप पूरा मिलाएंगे तो ही इंडिया बनता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, फिर भी हाथ धो के गिद्ध की तरह राजनीति करना, माफ करिएगा। इस टूल किट को और इस टूल किट के पीछे जो लोग हैं उनका व्यवहार हमेशा से ही ऐसा था, केवल कोरोना के समय नहीं, 26/11 के समय भी कुछ टूल किट था। 26/11 RSS की साजिश, सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी टूल किट था, सर्जिकल स्ट्राइक। जो भी आप काम भारत में करने की भारत की सरकार कोशिश करती है, आप उस समय कहीं ना कहीं एक टूल किट के माध्यम से रोड़ा अड़चन डाल करके राजनीति घुसेड़ी। संजय गुप्ता, इश्करण भंडारी, पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, संजय गुप्ता जी क्यों कर रहे हैं आप बताइए ना जी। इस समय तो साथ आना चाहिए ना। आपके जो बीवी श्रीनिवास है, मैं संजय गुप्ता, आप इससे पहले शुरू करें, मैं सच बता रहा हूं, जो आपके बीवी श्रीनिवास है वो कितने लोगों की कितनी मदद करते हैं उस समय जब, और ट्विटर पे जब मदद करने की बात आती है ना, तो कांग्रेस, बीजेपी, मैं बता रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं, रोहित चहल, चारू प्रज्ञा, बीवी श्रीनिवास, समाजवादी पार्टी के हैं एक आशीष, सब लोग साथ में आके मदद करने लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है, लोगों की जानें बचती हैं, लोगों को घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। बीवी श्रीनिवास कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो ये कौन नेता आके बैठ गए कांग्रेस में जो ये टूल किट बना रहे हैं, मोदी वेरिएंट, इंडिया वेरिएंट? संजय गुप्ता जी। ऐश्वर्या जी, देखिए जो बात आपने उठाई मैं उसी में जोड़ना चाहता हूँ कि आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक भी मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आज तक नहीं बुलाई है। तो आप समझ सकते हैं वो कितने हैं विपक्ष का सहयोग इस महामारी के अंदर लेने के लिए। दूसरी बात, मैं सुन रहा था अभी संबित पात्रा जी को उन्होंने प्रयोग किया शब्द गिद्ध, उससे पहले मैं भंडारी जी को सुन रहा था
तो गॉडसेवादी जो ये सेना है, इनके शब्दों को हम समझते हैं, देश पहचानता है, इनकी राष्ट्रभक्ति को जानता है, इनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम महात्मा गांधी के लोग हैं, हम जानते हैं किस तरह से देश के अंदर, इस देश का निर्माण करने के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारा रहा। सुनिए सर, एक मिनट ज़रा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देखिए इन देशभक्तों की बात है, अभी ये कर रहे थे कि 2000 लाशें अगर गंगा में बह रही हैं, इन्हें शर्म नहीं आती कि 6.5 लाख टीके इस देश के इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, जबकि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने कोई एक सिंगल टीका एक्सपोर्ट नहीं किया। जब इन्होंने 9,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, और देश में किस तरह से ऑक्सीजन की आज तराई है, किस तरह से रेमडेसिविर दवाई की तराई है, किस तरह अस्पतालों की तराई है, और इन सब बातों के ऊपर ये ध्यान ना तो आप कह रहे संजय गुप्ता की टूल किट बनाएंगे। संबित पात्रा जी के खिलाफ कांग्रेस ने टूल किट का संबित पात्रा जी के खिलाफ कांग्रेस ने आज एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी है। उसका प्लान बना लो। एफआईआर से बढ़ रहा हूँ, संबित पात्रा के खिलाफ कि झूठे तथ्यों के आधार पर, झूठी चिट्ठी के आधार पर किस तरह से ये रिपोर्ट पूरे देश के सामने अपनी को रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इश्करण भंडारी कुछ कह रहे थे, संजय गुप्ता जी आ रहा हूँ, संबित पात्रा आ रहा हूँ, त्रिपाठी जी आ रहा हूँ। इश्करण ऐश्वर्या भाई बोलिए संजय जी प्लीज शांति से। यहाँ पे मानवता की बात हो रही है। हेल्थ क्राइसिस किसी के भी घर में हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी या लीनिंग देख के नहीं होगी। तो मैं मानवता के आधार पे ही पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये टूल किट जेन्युइन है या फेक है, वो तो जांच ही बताएगी। पर अगर ये टूल किट जेन्युइन है तो इसकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ मैं बस। Lies with local ground level leaders in cities to keep some beds and other facilities blocked in friendly hospitals to be released only on a request. इस एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दी, मेरा एक सवाल है। अगर ये बात सच है, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं भारत सरकार से पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल भारत सरकार से है। ऐश्वर्या भाई क्या पूछ सकता हूँ? अरे वो वकील है भैया, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्हें मत सिखाओ यार लोग। ये गलत चर्चा है संजय जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील को मत सिखाओ लो भैया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को मत सिखाओ लो। मेरा सवाल, इश्करण भंडारी खुद वकील है, जानते हैं क्या कर रहे हैं, उन्हें करने दो। मैं एक चर्चा की मेरा एक सीधा सा सवाल, रत्नाकर त्रिपाठी, इश्करण भंडारी, बस मेरा एक सीधा सा सवाल है। पूछिए अगर ये जो लाइन है कि बेड को ब्लॉक किया जा रहा है, तो क्या इसके ऊपर एफआईआर होगी? क्या इसके ऊपर अरेस्ट होंगे? इसका क्या लॉजिकल कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे? नहीं तो फिर तो कांग्रेस बोलेगी झूठी है। आपको साबित करना पड़ेगा, आप साबित करेंगे। ये भारत सरकार को जवाब देना है, मैं कांग्रेस को सवाल पूछ नहीं रहा हूँ। अगर ये टूल किट सही है और इसके अंदर की बातें सही है, तो क्या एफआईआर होगी? क्या कौन से फोन पे क्या वो अरेस्ट होंगे? क्या केस बिल्ड होगा? क्योंकि अगर बेड ब्लॉक हो रहे हैं तो वो बहुत सीरियस बात है। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जैसे खान मार्केट। रत्नाकर त्रिपाठी जी देखिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये टूल किट देखिए, ये जो कागजात हैं, ये कोई ऐसे ही कोई आदमी तो लाया नहीं है। बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो लाए हैं। उसके बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर एक पार्टी लीडर ने ट्वीट किया है, प्रतिक्रिया दी है, कमेंट दिया, तो कुछ तो आधार होगा। और अगर नहीं है तो वो कोर्ट में इन्वेस्टिगेट होगा। लेकिन एक सवाल तो पूछने दीजिए त्रिपाठी जी, सवाल तो पूछने दीजिए। आखिर के 5 मिनट में आप ये करते हैं हर बार, और फिर आप नाराज होते हैं, सुबह आते हैं तो हमारे चैनल पे। ऐसा मत कीजिए। बात सुनिए, जो शख्स बात सुनने के लिए, अगर ये सही है, उसको आप क्यों बोलना दे रहे हैं? किस जगह पे बोल देंगे वो जाके कोर्ट में? अगर ये सही है, अगर ये सही है तो आप कह रहे हैं अगर ये गलत है। ऐश्वर्या जी, जब संबित पात्रा कह रहे हैं सही है, आप कानून की जब कानून की कीजिए। अगर मैं कहूं, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको लगता है ये फेक है? तो आप बता दीजिए, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है गलत है। आप बता दीजिए कि कुंभ सुपर स्प्रेडर नहीं था आपके हिसाब से। आप बता दीजिए कि जो सेंट्रल विस्ता की लिखा हुआ है ये गलत है। आप बता दीजिए, दोनों चीज चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता ना। जो लिखा हुआ है वही सब आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल विस्ता को लेकर, अगर ये सेंट्रल विस्ता नहीं होता तो इतना कुछ हो जाता। डेड बॉडीज की फोटो, आपने यहाँ पर चिट्ठी लिखने की बात की, चिट्ठी लिखा भी जा रहा है। ये आप बता दीजिए कि ये सारी बातें जो लिखी हुई है इन 4 पन्नों में, ये झूठी है। बता दीजिए। आप बोल देखिए है ना, आप फेक है ना, मतलब ये 4 पन्ने फेक। बोलिए एक-एक करके। ये 4 पन्ने फेक है ना। आप बोलिए। हाँ,
अरे बोल लिए फिर बोलेंगे, बोलिए। कांग्रेस ने स्पष्टता कहा कि हमारी ओर से, हाँ तो सर आप बोल रहे थे मुझे ना, बोलिए। कांग्रेस की ओर से स्पष्टता कहा गया कि ये उसके द्वारा, उनके द्वारा किसी तरह की चीज नहीं है। और अच्छा। आप संबित भाई जो मतलब सेंट्रल विस्तार पे कोई कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है ना? ट्विटर पे ये लिख दिया, इस मतलब सेंट्रल विस्तार पे कोई आपत्ति नहीं है ना? अब देखिए, जो इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल विस्तार नहीं बनता तो इतना सारा वेंटिलेटर आ जाता, सेंट्रल विस्तार नहीं बनता तो इतना सारा वैक्सीन आ जाता, ये सब तो झूठ है ना? मुझसे झूठ, सुनिए, आप बोल लीजिए या मैं बोलूं? आप मैं 2 मिनट बोल नहीं आता, आपकी मैं इज्जत करता हूं, आप जो बोलते हैं बोलते हैं। मैं भी आपकी इज्जत करता हूं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ये जो राहुल गांधी का ट्वीट आप कोट, आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करते रहिए। मैं जा रहा हूं पुष्पेंद्र कुलचेत के पास, आप 1 मिनट के लिए। मैं भी आप दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन 1 मिनट रुकिए। आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करिए। फिर आप नहीं कर रहे। पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी फिर आप पुष्पेंद्र जी, अरे आप इज्जत में समय कम है। पुष्पेंद्र कुलचेत जी, पुष्पेंद्र जी, एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह पूछ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, ये टोपी जैसी चीज, जैसे आपने कहा कि कोई नहीं तो है नहीं, पहले इसको कोई और नाम दिया होता होगा, अब इसको कोई और नाम दे रहे हैं, लेकिन सार ये है कि भारत सरकार भारत का नाम खराब करे। ऐसा क्यों और ऐसा कौन करेगा? उन चीजों को ये बोलते हैं। अरे भाई त्रिपाठी जी 1 मिनट, त्रिपाठी जी शांत करिए, त्रिपाठी जी ऑडियो शांत। आप गलत बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी शांत, का मतलब यही है 2 मिनट है, जब आप कुछ अच्छे से निकला है, आपको बात कही कि आपके देश विरोधी किट है, तो मेरा कहना यह है कि फिर बीजेपी कांग्रेस कहां बचती है? फिर तो ये देश का मामला है ना। मैं कह रहा हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि साहब वहां लाशें बह रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सेवा दल है वो उनकी अंत्येष्टि में कहीं दिखाई दे रहा हो। चलिए बीजेपी बहुत सारे काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारे काम सरकार नहीं कर पा रही है, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल नहीं मिलती कि इतने बड़े क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से आप वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हैं या वॉशिंगटन गार्जियन का हवाला देते हैं, आप इजराइल इतने भयानक युद्ध में आतंकवादियों के खिलाफ लिप्त है और वहां अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थी, चुनाव होने वाला था, उसके बावजूद भी वो लीडर आकर के उस प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम देश में इस वक्त साथ हैं। एक भी मुझे मिसाल ऐसी नहीं मिलती। अरे भाई आप आरोप लगाइए, लगाते रहिए। ये कोरोना वायरस जो है वो मोदी ने नहीं फैलाया है, ये चाइना में से आया है, चाइना के खिलाफ बोलिए ना आप तो। लेकिन इसका बात, उसकी बात, इसकी बात, यहाँ पे 2 लाशें, वहां 2 लाशें, हमने ये नहीं किया था, हमने FIR किया था, ये तो आप शुरू से ही कर रहे हैं। कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? अपना बताइए ना कि आपने क्या लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम कराया था? वो कौन सा टूल किट था? आपकी झोली में तो बहुत सारे किट छुपे हुए हैं, आप कितने किट खुलवाएंगे? ये तो आज किट का नाम दे दिया गया, लेकिन ये काम तो आप बहुत पहले से कर रहे हैं। आप तो 11 लाख लोगों की हत्याओं पे देश के प्रधानमंत्री बने, आप तो देश का आपका किट तो त्रिपाठी जी, आप सबके ऊपर नहीं बोलने में आपको दे सकता हूं, मैं माफी चाहता हूं। त्रिपाठी जी मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको सबके ऊपर नहीं बोलने दे सकता हूं। संबित पात्रा जी, जो ईश्वरन भंडारी ने कहा वो बताइए, क्या सिर्फ पत्रकार वार्ता करके निकल जाएंगे या फिर जो, क्योंकि ईश्वरन जो एक पॉइंट ले रहे हैं लीगली वो बहुत स्ट्रांग है कि अगर कोई बेड जानबूझ के, पुष्पेंद्र कुलचेत जी सुनिएगा, अगर कोई जानबूझ के बेडिंग की होर्डिंग कर रहा है, बेड की होर्डिंग कर रहा है, तो ये कल्पेबल क्राइम है। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आप कहेंगे सच है, कांग्रेस कहेगी गलत है, सच कैसे सामने आएगा? ईश्वरन भाई ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, टेक्निकल प्रश्न पूछा, क्योंकि वो वकील है। और देखिए मैं याद दिलाता हूं आपको, आज से कुछ दिन पहले एक बड़ा हेडलाइन चल रहा था कि ये वीवी श्रीनिवास जो है उसकी जांच करने के लिए ये पुलिस वहां क्यों पहुंच गई, जबकि वो जांच केवल वीवी श्रीनिवास के खिलाफ नहीं, वो 12 ऐसे नेताओं के खिलाफ चल रहा था जिनके खिलाफ एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुआ था। अब बहुत प्रेशर रहा, ये सब जांच वांच हुई, उसका दिल्ली सरकार ने परसों जो है क्लीन चिट देकर एक हलफनामा दिया कि ठीक है ये लोग मदद कर रहे थे, मगर कल हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, हम ये रिपोर्ट नहीं लेने वाले हैं। आप पता लगाइए कि आखिरकार बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन, बाकी रेयर इंजेक्शन, ये सब इनको कैसे मिल रहे थे? इतने में हम आपके क्लीन चिट से सेटिस्फाइड नहीं है, और जब इनसे फिर से पूछताछ होगी तो फिर यही लोग हंगामा काटेंगे। आज बोल रहे जांच करो, और जैसे ही जांच होगी, क्योंकि होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देखिए संबित पात्रा जी, संबित पात्रा, ईश्वरन भंडारी, महाबल मिश्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, संबित जी, इसका सार ये है कि असलियत निकलना चाहिए, ये नहीं कि संबित पात्रा आके एक पत्रकार वार्ता कर दे। जगत प्रकाश नड्डा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी है तो मैं मानता हूं कि इसमें कुछ ठहस होगा, लेकिन इसकी असलियत निकलनी चाहिए, क्योंकि जो पुष्पेंद्र कुलचेत जी, ईश्वरन भंडारी ने कहा है ना कि अगर कोई इलीगली बेड होल्ड कर रहा था तो क्राइम है,
और ये कौन है जिसकी वजह से इतने लोगों को बेड नहीं मिला, पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के शो में, बहुत बहुत धन्यवाद।